पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि गोमुख का गंगा जल गंगा सागर में विसर्जित करने के लिए पैदल यात्रा पर निकली थी, लेकिन रास्ते में गिर जाने के कारण पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए यात्रा स्थगित कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर यह यात्रा जल्द ही शुरू करूंगी और जब तक गोमुख का गंगा जल गंगा सागर में अर्पित नहीं कर दूंगी तब तक चुनावी सभाओं में तो जाना होता रहेगा, लेकिन सक्रिय राजनीति नहीं करूंगी। सागर जिले के सुर्खी में जैसीनगर में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पखवाड़े पर आयोजित सभा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा के अलावा मेरा मन कहीं नहीं लगता है। पैरों में फ्रैक्चर की वजह से हिम्मत नहीं है, फिर भी 3100 किलोमीटर की यात्रा निकालकर गंगा को भगवान विष्णु के चरणों में सागर तक पहुंचाना है। यह मेरा संकल्प है, जिसे पूरा करने के लिए आप सभी दिए जलाएं और सहयोग करें। गंगा अविरल हो, अखंड हो, तभी देश संपूर्ण विकास को प्राप्त करेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आम आदमी के सपनों को पूरा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे स्वभाव में धोखा देना नहीं है। मैं जानती थी कि गोविंद सिंह व्यवहार कुशल हैं और चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, इस कारण जीत जाएंगे। फिर भी हल्की शंका थी, इसलिए आप सभी के आशीर्वाद के हाथ उठाने के बाद विजयश्री की माला गोविंद के गले में पहनाई थी। सभी ने 41,000 से जीत दिलाकर मेरे आत्मविश्वास को चौगुना कर दिया है। उस समय के वादे के अनुसार मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए केदारनाथ में आई हूं और आप सभी की वजह से मेरी इज्जत है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के भविष्य की पार्टी बन गई है और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश की हालत खराब हो गई थी, जो पहले से ही बदनाम है। दिग्विजय सिंह पल्ला डालकर बैठे थे, जहां पर मुख्यमंत्री मिस्टर इंडिया की तरह आंखों को दिखाई नहीं देते थे, जहां पर सिंधिया का अपमान होने लगा था और मंत्रियों की सुनवाई भी नहीं होती थी। सुशासन के लिए कैबिनेट मंत्री जैसे पद त्यागना छोटी बात नहीं है, लेकिन सिंधिया के साथ गोविंद सिंह ने यह हिम्मत दिखाई और कुशासन की सत्ता को पलट दिया। राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उमा जी का आभा मंडल विशाल है। वह उस वक्त विपक्ष में होते हुए भी उनके भाषणों को गौर से सुनते थे। ऐसा लगता था कि भाषण नहीं प्रवचन सुन रहे हों। उनके मन में जो अंदर है वही बाहर भी प्रकट होता है। बनावटी कुछ भी नहीं है। नेता वही होता है जिसे अपना वचन याद हो। उपचुनाव के वक्त बिलहरा की चुनावी सभा में सुर्खी की जनता को दिया वचन निभाने के लिए उमा जी केदारनाथ से बहुत परेशानी और थकान के बावजूद जैसीनगर पहुंची है। उनके स्नेह और अपनत्व के लिए सभी कृतज्ञ हैं। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसीनगर भोपाल बस चलाने के लिए यह बहुत मांग थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए 4 दिन के भीतर 2 बसें जैसीनगर से भोपाल चलेंगी, इसके आदेश कर दिए गए हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं और सभी लोग उनके पक्ष में बोलने लगे हैं और देश को संकट में डाल दिया है। और इसलिए इन सारी परिस्थितियों में आज भारतीय जनता पार्टी का आधार इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के भविष्य की पार्टी बन गई है। और अजीब बात तो ये है कि हम लोगों को राम का नाम लेने वाली भजन मंडली कहा जाता था, लेकिन हमने सरकार चला के दिखा दी। शिवराज जी की सरकार के परसों 1 साल पूरा हो जाएगा नई वाली सरकार का। कितनी कठिनाई में ये सरकार चली है। शिवराज थे और ये 5 मंत्री थे, लॉकडाउन था, कोरोना था, उपचुनाव थे और उसी में विकास के काम थे, लोगों को किए गए वायदे थे और बीच में भयानक गर्मी थी और कोरोना का काल था। ये जीवन और ये हिम्मत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही हो सकती है। मैं आपको बताऊं जो करके दिखाई। और यहाँ भी इस चुनाव में भी आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के चरित्र की विशेषता उपचुनाव में देख ली होगी। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, खुद से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यह दिखा दिया, जिन गोविंद सिंह जी को हराने के लिए उन्हें अपने दम लगाई थी, उन्हें गोविंद सिंह को जिताने के लिए उन्हें अपने दम लगा दी। क्यों? क्योंकि खुद से बड़ी पार्टी होती है तो अपना नहीं सोचा, ये सोचा कि ये पार्टी का झंडा लिए हुए हैं और इनके पास पार्टी का टिकट है और ये पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो अब हमें पार्टी को जिताना है, गोविंद सिंह जी को जिताना है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के चरित्र की विशेषता है।
और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करेगी, बलवान करेगी, देश बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जो मैं आपके बीच में आई हूँ, मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि आप मेरे को गंगा पार करवा दो, क्योंकि मेरा मन किसी चीज़ में लगता नहीं है गंगा जी के अलावा। मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं कल लखनऊ में थी तो वहाँ भी मैंने सबसे कहा, यही कल्याण सिंह जी भी थे, कि वो जो गंगा जी ऋषिकेश में बैठी हुई है ना, एक मूर्ति है और 3 कलश हैं जो मुझे गंगा सागर में विसर्जित करने हैं जल। वो वहीं रह गए फ्रैक्चर होने के बाद। फिर प्लास्टर कटा, फिजियोथेरेपी हुई, फिर लॉकडाउन हो गया। अब जब तक मैं गंगा सागर गंगा जी को नहीं पहुंचा दूंगी तो यही दुखदार दहे नित छाती और भूख न बासर नींद न राती, ऐसा मेरा हाल हो गया है। मैं एकदम बेचैन रहती हूँ, भयानक, कि इन गंगा जी को मैं पहले गंगा सागर पहुंचा दूं, फिर बाद में राजनीति देखेंगे, बाद में चुनाव देखेंगे, बाद में आगे की बातें देखेंगे। सो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज मुझे जी भर के जरा आशीर्वाद तो दे दो कि मेरा पाँव खराब हो चुका है, बायां पाँव बुरी तरह से खराब हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि इतना जबरदस्त दोनों फ्रैक्चर हुए हैं पाँव में, पंजे में नीचे, कि एक दिन में 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा चल नहीं सकती, और अगर ज़्यादा चलूंगी तो पाँव इतना सूज जाएगा कि फिर कई दिनों तक चलना बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 2100 किलोमीटर तक मुझे गंगा सागर तक गंगा ले जानी है। अब ये बात मेरे मन में ऐसी जिद होकर के बैठ गई है, और उसका कारण यह है कि गंगा हिमालय से निकलती है, ब्रह्मा के कमंडल से, महादेव की जटाओं से, और गंगा से, कि जब गंगा हिमालय से गंगा सागर तक पहुंच जाएगी तो भारतवर्ष को पूर्ण विकास की प्राप्ति होगी। ये पूर्ण विकास होगा भारतवर्ष का, क्योंकि गंगा ही भारतवर्ष का प्राण है। देवराय बाबा कहा करते थे कि गौ भारत का मन है, गंगा भारत का प्राण है, और गायत्री भारत की वाणी है। जो गायत्री मंत्र है वो भारत माता की वाणी है, और जो गौ माता है वो भारत माता का मन है, और जो गंगा है वो भारत माता के प्राण है। इसलिए अगर भारत के प्राण को बचाए रखना है तो गंगा की धारा को अखंड और अविरल बनाए रखना होगा। और वो जगह जगह पर खंडित हो गई है और प्रदूषित हो गई है। सरकारी योजना मैंने बिल्कुल ठीक से बना दी है, और उस योजना का शिलान्यास करके ही मैंने छोड़ा है, और उसकी इतनी प्रशंसा हुई है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में किसी भी नदी के लिए बनाई हुई ये सबसे अच्छी योजना मानी गई है। लेकिन उसको समय लगना है पूरी तरह से क्रियान्वित होने में। जब मैं पार्टी से निकाल दी गई थी और भोपाल से अयोध्या पहुंची थी तो मैंने सबको कहा था कि 14 जनवरी को पहुंचूंगी, तब तक सब लोग एक दिया जलाना मेरे नाम का, कि हे भगवान इसको अयोध्या पहुंचा दो। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है, आपकी बिटिया हूँ मैं, आपके घर आंगन में पल के बड़ी हुई हूँ, कि आप फिर से वैसे ही दिया जलाओ कि जैसे बने इसको गंगा सागर तक पहुंचा दो, ताकि ये आगे की राजनीति ठीक से कर सके। नहीं तो मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, मैं पूरे टाइम एकदम सोचती सी रहती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मुझे गुस्सा भी आया गंगा पे, जिस दिन मैं गिर पड़ी उस दिन तो इतनी गालियां दे रही थी आपको गंगा मैया कोई, कि तुम्हारे पीछे सब छोड़ के चले, सर्वस्व छोड़ दिया और पटक दिया मेरे को यहाँ पे। फिर वहाँ बहुत साधु संत आए ऋषिकेश के जंगलों में से मुझे समझाने के लिए कि गंगा बहुत परीक्षा लेती है। उनने भागीरथ की बहुत परीक्षा ली थी, क्योंकि आप एक वज्री संकल्प लेके चली हैं। आपके मन में ये नहीं है, मेरे मन में ये नहीं है कि मैं वो लुटिया का गंगा जल भर पहुंचाऊं। मेरे मन में है कि गंगा अविरल हो, अखंड हो, निर्मल हो, और भारतवर्ष को प्राण देने वाली धारा वो बनी रहे, ये मेरे मन में है। और इसलिए जो कठिन संकल्प है इसके पीछे मैं बिल्कुल मर जाने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसलिए भी मेरे मन में था कि आज आपसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी। अब जरा उठाइए दोनों हाथ और बोलिए गंगा मैया की। और मैं गोविंद भैया से कहूंगी कि जब मैं प्रारंभ करूं यात्रा का तो उस समय पे यहाँ के जो भी लोग आना चाहें वो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलने के लिए आप लोग आ जाना, कुछ दिनों के लिए अपन लोग चलेंगे, और जैसे बनेगा वैसे मुझे गंगा सागर तक पहुंचा दो। कि यहाँ आ गई थी, गोविंद भैया के लिए भी आ गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अवंतीबाई बलिदान दिवस पर अवंतीबाई जी के चरणों में वचन देती हूँ कि आपने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आपका शरीर नहीं रहा, हम आपका शरीर बनेंगे और आपकी आत्मा को हम अपने अंदर जीवंत बनाए रखेंगे। और यहाँ पर शिवराज की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार आपके सपनों को पूरा करेगी। और इन्हीं के साथ
मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। गोविंद भैया को विजय दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे सिर पर आपका हाथ है, बस यही इसी से तो मेरी इज्जत बढ़ती है, इसी से मेरी कीमत बढ़ती है कि आप लोग मेरी बात मान जाते हो और मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ आप वोट दे देते हो। ये जो आपने मेरी कीमत और इज्जत बढ़ा के रखी हुई है, इसके बदले में मैं आपको एक ही चीज़ दूंगी कि मैं हर काम ऐसा करूंगी जिससे कि आपकी मूंछ ऊंची हो जाए, नीची ना हो पाए। और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है शिव जी का, जो कि हीरा भैया ने बताया। यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है महादेव का। गोविंद सिंह जी इसको संपूर्ण करने में, अच्छा सुंदर बनाने के प्रयास में लगे हैं। कभी भविष्य में आएंगे गंगा सागर हुआने के बाद तो गंगा जी का जल ला करके हम भी उन महादेव को आकर के कभी चढ़ाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं 2 घंटा पहले आ गई, इसके लिए भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। मैं आपको बताऊं, अभी भी मुझे बोलते समय बीच बीच में नींद आ रही थी। मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे लगा अगर मैं एबीपी कंक्लेव के बाद घर चल के सो गई तो फिर नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा जल्दी लेके चलो, और वो पायलट भी बेचारे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।